नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आजकल एक विषय चर्चा में आए हैं, आपको पता है क्या है? हाँ बताइए, कुछ आप बताइए, कुछ मालूम भी है। अनिरुद्धाचार्य जी। अनिरुद्धाचार्य जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो भी आजकल एक विवादों में आए हैं, आपको पता है? वो विवाद तो झूठे मूठे उनके ऊपर मढ़ा जाता है। क्या विवाद है बताइए। विवाद वही है कि उन्होंने छोटे छोटे कपड़ों के लिए बोलते हैं कि अपना ऐसा वस्त्र पहनो कि शरीर ढका रहे। प्रदर्शन करना अपने शरीर को ज़रूरी नहीं है। और बॉयफ्रेंड कौन फ्रेंड के साथ में घूमने के लिए मना किए कि भाई लड़कियां को अपने काम तक सीमित बाहर निकलो, अपने घर में अपने परिवार में रहो, घर में परिवार में अपना पढ़ाई लिखाई करो। बाहर से जब पढ़ लिख के घर में आ जाती है तो वो कोई ना कोई बहाना करके बाहर निकलती हैं और कौन दाई फ्रेंड किसके किसके साथ घुमा करती हैं। कहीं चाउमीन खाती हैं, कहीं बर्गर खाती हैं, कहीं कुछ खाती हैं, ऐसे ऐसे गलत रास्ता पकड़ लेती हैं। और वही लड़कियां आगे चल के जब 10 जगह मुंह मार के जब जाती हैं तो फिर कोई ऐसा मिल जाता है फिर फ्रेंड कि उसको शादी के बाद अपने पति ही को मार के काट के कहीं बोरा में भर देती हैं, कहीं फ्रिज में भर देती हैं, कहीं ड्रम में भर देती हैं, कहीं सांप से कटवाती हैं अपने पति को। तो पति से बड़ा तो बॉयफ्रेंड हो जाता है ना। और वो जो बॉयफ्रेंड बनता है ना वो 4 दिन की चांदनी होता है। अनिरुद्धाचार्य जी गलत नहीं बोले हैं और बहुत सटीक जवाब देते हैं और सबके भलाई वो चाहते हैं। लेकिन भलाई चाहने वाले को ही गलत ठहराने के लिए जो जितने गलत औरतें हैं, गलत लड़कियां हैं, गलत लड़के हैं, उनके खिलाफ हो गए। भाई अगर वो हमको बोल रहे हैं हम अच्छे हैं तो हमको वो बात तो अच्छा लगे कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे छोटे बड़े नाती पोता के सुधार होगा। और जो गलत है तो वो सोचेंगे कि हमारे पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम लोगों के ऊपर रोक लगेगा, टोक लगेगा कि गलत जगह पर गलत संगत ना करो, गलत जगह पर ना जाओ। इसके वजह से उनके खिलाफ जो गलत है वही खिलाफ है, जो अच्छे हैं वो नहीं खिलाफ है। वो तो भड़के हुए हैं। वो लोग सब लोग अनिरुद्धाचार्य जी के सब लोग पक्ष में हैं जो अच्छे हैं, लेकिन जो लोग गलत हैं तो उनको मिर्ची लग रहा है कि इस तरह के बोल के हम लोगों के मतलब दबाया जो बात है वो बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन इससे उसको भलाई होना चाहिए ना कि उसमें जब कोई रोक लगा रहा है तो हमारे अच्छाई के लिए लगा रहा है। हमको इस पर ध्यान देना चाहिए कि गलत चीज़ ना देखो, ना गलत चीज़ बोलो, ना गलत चीज़ सोचो, ना गलत काम करो। तो इसमें क्या बुरा है? और जो लोग बुरा हैं उन्हीं को बुरा लग रहा है, सबको नहीं बुरा लगता है। जो अच्छे हैं उनको नहीं बुरा लगा है। तो आपके हिसाब से सारे लोग बुरे नहीं है ना? सारे लोग कैसे बुरे हो जाएंगे? लेकिन लपेटे में ये नहीं, एक मछली पूरी तालाब गंदा कर देती है। आपके हिसाब से क्या इसका समाधान होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए कि ऐसा कपड़ा पहने को पूरा शरीर ढका रहे। कोई बाहरी आदमी को दिखाना जरूरी है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत हवा में उड़ने वाले हैं। धरती पर पैदा हुए हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, धरती पर पैदा हुए हो, धरती ही पे रहो, उड़ने की कोशिश ना करो। कायदे से रहो, माँ बाप का भी इज्जत बना रहे, तुम्हारा भी इज्जत बना रहे। जहाँ शादी करके जाओ या ले आओ वो भी सुरक्षित रहे, लड़का हो या लड़की, और जिससे शादी हो रहा है वो भी सुरक्षित रहे। अरे अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। जो अपने पति को मार देती हैं वो क्या बॉयफ्रेंड उसका हो जाएगा?
जब तक उम्र नया रहेगा तब तक वो उसको साथ में रहेगा, बाकी तो बीच धार में उसको ऐसा छोड़ेगा, क्योंकि वो तो शादी किया नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है। तो 10 साल 5 साल के बाद ऐसा वो लतियाएगा, कोई दूसरा ढूंढ लेगा, या कोई लड़की ही कोई दूसरा ढूंढ लेगी, उससे भी अच्छा कोई मिल जाए, उससे अच्छा कोई पैसे वाला मिल जाए तो उसके साथ भागेगी। 10 साल 5 साल 2 साल 4 साल के बाद गलत रास्ता पर ना चलना चाहिए, ना लड़का हो ना लड़की। माँ बाप को हर समय इजाज़त से काम करना चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हो वो भी बताओ, सच बताओ, और जहाँ जा रहे हो वहाँ से काम करके तुरंत लौट आओ, अपने घर में सुरक्षित रहोगे। बाहर पता ना क्या क्या लोग क्या क्या सोच के तुम्हारे बारे में बैठे हैं, तुम्हारे घात लगा के। तो ये चीज़ से दूरी बना के रखो, गलत चीज़ से दूरी बना के रखो। गलत चीज़ तो गलत ही होता है। और सबसे बड़ा चीज़ तो आजकल ये चला है कि लड़कियां कम भाग रही हैं, लड़के कम भगा रहे हैं, बुढ़वा भगा रहा है, बुढ़िया भाग रही है, जो 4-4 3-3 बच्चे की माँ भाग रही है। क्या ज़माना आ गया है, बहुत बहुत कलयुग एकदम सर पर चढ़ गया है। जय भोलेनाथ। इससे बचाइएगा हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदार को, हमारे मोहल्ले वालों को, हमारे पड़ोसियों को इस तरीके के गंदगी से बचाए रखिएगा महादेव। आपका बहुत बहुत कृपा होगा भोलेनाथ। और आपके सामने ऐसा कभी केस आया है? सामने नहीं आया है, लेकिन सुनते तो हैं ना, देखते तो हैं ना टीवी पर। जो अच्छा कह रहे हैं उनके ऊपर लोग खिलाफ हो जा रहे हैं। उनको तो ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को सुधार के लिए बात बोल रहे हैं हमारे बच्चे। और ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे फंस गए या लड़कियां फंस गई तो उतना ही तक सीमित है, घर वाले भी बर्बाद हो जाते हैं, चाहे लड़का के हो और चाहे लड़की के हो। एक तो जान से चला जाता है और एक पूरा परिवार जेल से चला जाता है। घर वाले पूरे बर्बाद हो जाते हैं एक इंसान के कारण, चाहे वो लड़का गलत हो या लड़की गलत हो। एक इंसान के कारण पूरे खानदान लपेटे में आ जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनका हम लोग को आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। बहुत अच्छे हैं। ये सब अच्छे हुए या बुरे हों, अपने महतारी को निकाल के फेंक आते हैं। वो अनिरुद्धाचार्य जी अपने आश्रम में रख के उनका सेवा करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनका दवा दारू कराते हैं। उनका जब मर जाती हैं तो वो अपने कंधे पर लाद के ले जाते हैं, उनका सारा काम करते हैं। अब इससे अच्छा और कौन, ये तो भगवान के रूप में अनिरुद्धाचार्य हैं। आपको पता है जब अनिरुद्धाचार्य का ये जब जवाब आया था तो किसी शहर में जो महिलाएं वकील थी ना, सबने केस कर दिया था और फिर अनिरुद्धाचार्य ने माफ़ी भी मांगा था। जिस तरीके की भाषा उन्होंने यूज़ की है वो गलत थी। अब इसके लिए तो वो जो वकील हैं उनको भी दिमाग लगाना चाहिए कि भाई हमारे लिए तो कहे नहीं है, हम अच्छे हैं तो हमारे लिए तो कहे नहीं हैं, कहे हैं तो वो गलत लोगों के लिए कहे हैं। तो वकील का मुकदमा करने का, केस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने बोला था आजकल की लड़कियां, मतलब उसमें सब आ जाते हैं। सब नहीं आ जाते हैं, अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भावना रखोगे वैसे ही दिखाई पड़ेगा, जैसे सोच रखोगे वैसे ही समझ में भी आएगा। तो जमाने में क्या बदलाव आना चाहिए? जमाने में यही बदलाव आना चाहिए कि जीन्स जो फटक कट पहनती हैं, सब 4 उंगली के कपड़ा पहनती वो छोड़ दें, सलवार सूट पहने, दुपट्टा से अपना शरीर ढक के चलें और अपने काम भर निकलें। ज़रूरत जहाँ हो वहीं जाएं, बिना ज़रूरत के घूमने के लिए गाड़ी पर, घोड़ा पर, ये बनाए कौन फ्रेंड के साथ में घूमना, ये सब बंद कर दें तो अच्छा है। सब
एक लड़की के कारण लड़का के घर पूरा बर्बाद हो जाता है। एक लड़की के कारण पूरा घर लड़का के बर्बाद हो जाता है। ऐसा तो एक लड़के के कारण भी हो सकता है ना। हाँ, लड़के के भी, एक लड़का भी गलत हो जाता है तो पूरे घर चला जाता है जेल में। गलत तो दोनों है ना, दोनों के लिए ये बात है ना, एक के लिए नहीं है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक तो जान से जाता है और एक जेल से जाता है। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में क्या अंतर है आपके? पहले के ज़माने में काम से लोगों, लड़कियों के औरतन के फुर्सतें नहीं मिलता था। चक्की चला के गेहूँ पीसती थी और पता न क्या पीसती थी, कुटाई पिसाई सब करती थी। पढ़ाई भी जो लोग शौकीन थे पढ़ाने के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे लड़कियां पढ़ें, लड़के पढ़ें, वो लोग पढ़ाई भी कराते थे, लेकिन उतना ही पढ़ने के लिए ही बाहर निकालते थे, फालतू में घुमाने के लिए नहीं। अब तो बहाना कर के लड़के निकलते हैं, बहाना करके लड़कियां निकल जाती हैं। वो भी अपने माँ बाप के कहे में, ना लड़के हैं इस समय और ना ही लड़कियां हैं। अब उनके गलत के वजह से चाहे लड़का के घर वाले हो और चाहे लड़की के घर, दोनों का घर बर्बाद हो जाता है। बहुत दुख की बात होता है। किसी के लड़का चला जाता है, किसी के लड़की चली जाती है। दुख की बात है, बहुत कष्ट होता है सोच के, सुन के, समझ के। डर भी लगता है, दहशत बना रहता है कि भैया अब तो लड़का के शादी ना करें, वो बॉयफ्रेंड लेके आएगा, जाएगा, चाहे रहेगा, और उसको दूर रखो। माँ बाप के एक ये काम अब करना चाहिए कि अगर इस तरह से भगा के लड़की ले आ रहा है, घर वाले के बिना मर्जी के ले आ रहा है, तो उसको हटा ही दो। भैया जो होगा बाहर होगा, तुम्हारे साथ में होगा, हमारे घर पर हमारा परिवार तो बचा रहेगा। कोई बात होता है तो बॉयफ्रेंड नहीं मार देते हैं, वो भी तो मार देते हैं ना लड़कियों को। और चाहे लड़कियाँ हैं, एक बॉयफ्रेंड दो दो चार चार रखती हैं, एक से मिल जाती हैं, एक दूसरे बॉयफ्रेंड को मरवा देती हैं। वो भी तो होता है ना। तो इसमें लड़का लड़किन के, जो लड़का लड़की अगर नहीं मान रहा माँ बाप की बात, तो माँ बाप को निकाल देना चाहिए लड़का लड़किन के। आपके आस पड़ोस में कभी ऐसी किस्से या ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? नहीं, पड़ोस में तो नहीं हुआ है। टीवी पे देखते हैं, समाचार में देखते हैं। आपकी सहेलियों या आपके कहीं? नहीं भैया, हमारे सहेलियाँ सब बच्ची हैं, सब लोग ठीक हैं। कभी तो ऐसा हुआ होगा? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अभी तो नहीं सुनने को मिला है। कोई और कहानी, कोई आस पड़ोस उनके आस पड़ोस में कहीं कभी कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं सुनने। हमारे सहेलियन के ये सब नहीं है। हमारी सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जितने हैं सब अच्छी हैं। और उनका परिवार भी सब कुशल मंगल है, खुशहाल है, सुखी हैं। उनके घर में, परिवार में अभी तो तक लड़का लड़की इस तरह के गंदे माहौल वाले नहीं निकले हैं। अगर अभी कभी ऐसा हो बाई चांस, तो आप कैसे भगा देंगे? सिचुएशन को हैंडल करेंगे? नहीं, हैंडल नहीं करेंगे, भगा देंगे, जाओ ले जाओ। या आपके सहेलियों के उसमें कहीं रहेगा तो आप क्या उनको? अरे सहेलियों हमारे नहीं है, हमारी सहेलियाँ इस तरह के नहीं है। अरे मतलब सब काहे में चलते हैं बच्चे हमारे सहेलियों के। अनजान कोई ऐसे आस पड़ोस कोई आपको मालूम पड़े तो आप उनको क्या समझाएंगे? हम क्या समझाएंगे? घर वाले उनके समझाएंगे, हम क्या समझाएंगे? अपने को तो आदमी समझा नहीं पाते, दूसरे को क्या समझाने के लिए कोई जिम्मेदारी ले सकता है? और क्यों समझाएगा? क्या हक है, क्या अधिकार है? अपने के समझा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। इसका कारण क्या है ऐसा होने का? छूट। क्या होना चाहिए आपके साथ? प्रतिबंध। कैसे कि ना माँ बाप गलत उसको जगह पर भेजे, और भेजे अगर कोई ऐसा ज़रूरी है भेजे तो उसको चिंता करे, उसको फ़ोन करके बुलाएं, उसको जल्दी से बुलाएं, टाइम ना दे गलत लोगों के पास बैठने के लिए। दोस्त के भी मार देता है, जलन। एक लड़कियां हैं, उस पर 4 लड़के लपटे हैं।
उसमें भी एक का जान चला जाता है। ये सब मतलब गलत काम तो गलत ही होता है, गलत सोच ही गलत होता है। ये सबसे दूरी बना के रखो, अपने परिवार को दूर रखो, अब अच्छा अच्छा काम करो, अपने बच्चों का अच्छे अच्छे काम देखो। कथा सुनाओ, जब वो पढ़ाई से छूटता है उसके बाद घर में रहता है तो कथा सुनवाओ। और आजकल के बच्चे सुनते कहाँ? सुनेंगे ना, अगर छोटे से आदत डलवाया जाए तो सुनेंगे भी। आजकल के बच्चों को पतलू मोटू दिखा दिखा, कार्टून दिखा दिखा करके तो खाना खिलाया जाता है, वो भक्ति गाने कहाँ होते? अरे चलो ठीक है, जैसे ज़माना है उस हिसाब से मोटू पतली अब काटो। हर हर महादेव। अब आप कम से कम बोलिए तो सही कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। बोलिए। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, फॉलो करिएगा, अपना राय कमेंट में लिखिएगा कि ये गलत है या सही है। जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा लगे वो भी लिख दीजिएगा, ज़रूर अपना राय रखिएगा। हर हर महादेव।